सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री कृष्णा। प्रिय सखियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर व्रत लेकर के आई हूँ। गौरी का व्रत है वैसे तो ये सातुड़ी तीज, कज्जली तीज अथवा बड़ी तीज। मुख्य रूप से इसको राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर्व के 2 दिन पश्चात में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कज्जली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज का त्यौहार व्यापक रूप से मनाया जाता है। इसके बाद में सिंजारा क्या है देख लेते हैं। बड़ी तीज के 1 दिन पूर्व अर्थात सिंजारे के दिन सिर धोना चाहिए, बाल धोने चाहिए, हाथ पैरों में मेहंदी मारनी चाहिए। 1.25 किलो या 1.25 पाव चने की दाल को सेक करके पीस करके उसमें पिसी हुई चीनी और घी मिला करके सातु तैयार किया जाता है। अच्छी तिथि अथवा वार देख करके सातु को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे, इलायची आदि लगा देते हैं। बीच में लच्छा, एक सुपारी और एक चांदी का सिक्का अथवा जो प्रचलन का सिक्का है वो लगा देते हैं। पूजा के लिए छोटा सा एक लड्डू और बना लेना चाहिए और 2 लड्डू बड़े अलग से बनाने चाहिए। 1 लड्डू को हम पति के हाथ में देंगे। तो कलपने के लिए 1.25 पाव का लड्डू होता है वो। और कुंवारी कन्या इस व्रत को नहीं करती है। सातु अपने सामर्थ्य के अनुसार हम बना सकते हैं, जितना भी हम बनाना चाहें और जिसका भी बनाना चाहें, अर्थात जौ का, गेहूं का, चावल, चने का, सभी का बनता है। पूजन सामग्री में है बड़ी तीज के पर्व हेतु एक छोटा लड्डू बनाएंगे सातु का, नीमड़ी रखेंगे यानी कि नीम की डाली, दीपक, केला, अमरूद, ककड़ी, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू और पीला वस्त्र, मोती की लड़, पूजा थाली और कलश। पूजन की तैयारी में मिट्टी से और गोबर से छोटा सा चौक पूरेंगे जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं, और बाकी का जो गोबर है उसको दीवार के सहारे जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं वहाँ एक छोटा सा अर्धचंद्राकार तालाब जैसा बना लेते हैं। और इतना बड़ा बनाना चाहिए उसमें कम से कम 1 गिलास पानी आ जाए, यानी दूध मिश्रित जो पानी है वो हम उसी में डालेंगे। तो इतना बड़ा होना चाहिए। उसके बाद दीवार के पास में एक पेपर भी चिपका देना चाहिए ताकि हम पूजा आदि उसी पेपर के ऊपर करके फिर उस पेपर को हम हटा सकें, नहीं तो दीवार वगैरह भी खराब होती है। तो इस तरह से जब हम छोटा सा तालाब बना देंगे तो तालाब की पाल पर या तालाब की बाउंड्री पर एक दीपक भी रख देते हैं। पूजा कैसे करते हैं? पूरे दिन उपवास किया जाता है। सायंकाल के पश्चात स्त्रियां 16 श्रृंगार करके नीमड़ी माता का पूजन करती है। अब जो नीमड़ी की डाली है उसको हम बीच में जो पानी है उसी में रखेंगे, यानी कि जो बाउंड्री बनाई है हम उस बाउंड्री में रोप देंगे उसको, और ताकि उसकी परछाई पानी में नज़र आती रहे। डाली बिल्कुल छोटी सी लेंगे और ताकि वो आ सके वहाँ पर। बड़ी डाली तो फिर गिर भी जाएगी और व्यवधान पैदा करेगी पूजा में। तो सर्वप्रथम नीमड़ी माता के जल के छींटे देने चाहिए, फिर रोली के छींटे देने चाहिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए, और पीछे जो दीवार पे हमने पेपर लगाया है वहाँ पर रोली, मेहंदी और काजल की 13 बिंदियाँ अपनी उंगली से लगानी चाहिए, अनामिका उंगली से। फिर नीमड़ी माता के मूली चढ़ाएं और मेहंदी, काजल, वस्त्र चढ़ाएं। जो हमने पीला वस्त्र लिया है दीवार पर लगाई गई बिंदियां पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देते हैं, और इसके अतिरिक्त नीमड़ी माता के कोई ऋतुफल, दक्षिणा आदि भी चढ़ा देते हैं। फिर किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, दीपक की लौ, सत्तू का लड्डू आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलते हैं, अर्थात हाथ में लड्डू लिया और उस पानी के अंदर अपने को झांक के देखना है। जो छोटी सी तलाई हमने बनाई है उसी में झांक करके देखना चाहिए, और जब लड्डू दिखता है तो ये बोलना चाहिए कि तलाई में लड्डू दिखा, दिखा वैसा ही ठूठा, नींबू दिखा, दिखा वैसे ही ठूठा, माला दिखी, दिखी वैसे ही ठूठी। इसी प्रकार अन्य सभी चीज़ों को उस पानी में प्रतिबिंब में देख लेंगे इसी तरह से। और उसके बाद में रात को चंद्रमा जब उदय होते हैं तो हाथ में जो चांदी की रिंग होती है, अंगूठी होती है, उसकी सहायता से उनको पहले जल के छींटे देने चाहिए। उसके बाद में हाथ में आँखें लेकर के, गेहूं के आँखें लेकर के, और चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। बिल्कुल पतली सी धार से धीरे धीरे आराम से अर्घ देना चाहिए। और अर्घ देते समय महिलाएं ये बोलें कि राजस्थानी भाषा में है, चांदा हेलो उगियो, हरिया बांस कटाए, साजन उबा बार नए, आखा पाती लाए, सोनारी सांकली, गले मोतियां रोहार, तीज का चांद अर्घ देता, जियो मेरे वीर भरतार।
इस तरह से एक बार और पढ़ लेती हूँ। किसी भी तीज के व्रत के दिन हम इस तरह से बोलते हैं, चांदा हेलो उगियो हरिया बांस कटाए, साजन उबा बार नए आखा पाती लाए, सोना की सी सांकली गले मोतियां रोहार, तीज का चांद न अर्घ देवता जियो मारा वीर और भरतार। इस तरह से अर्घ दे करके और उसके पश्चात में बाहर आ जाना चाहिए। बाहर आकर के जो सातु का हमने पिंड तैयार किया है उसके तिलक लगाएं, टीका लगाएं छोटा सा। और उसके बाद में जो लड्डू एक और हमने रखा था बड़ा, वो पति के हाथों में दे देना चाहिए। और उसके बाद में पति को ये बोलना है कि पति आपको 7 बार एक दोने का पत्ता ले लें, बड़ा पत्ता ले लें, या आंकड़े का पत्ता जो होता है वो भी ले सकते हैं, बड़ा पत्ता ले लें एक, और उसमें 7 बार आपके पति आपको पानी पिलाएंगे। 7 बार थोड़ा थोड़ा, मतलब एक एक घूंट पानी उसमें डालेंगे। और आप जब भी पानी पिएंगे हर बार ये बोलेंगी कि पानी से मेरा पेट भरा, और लेकिन सुहाग से पेट नहीं भरा, यानी कि मन नहीं भरा। तो भाषा में इस तरह से बोला जाता है इसको कि पानी से धाई लेकिन सुहाग से नहीं धाई, पानी से धाई सुहाग से नहीं धाई। इस तरह से 7 बार बोलते हैं। उसके बाद में वो जो पत्ते हैं चारों दिशाओं के अंदर फेंक देने चाहिए। उसके पश्चात दूसरे वाले जो दूसरा पत्ता एक और हम रखेंगे पास में, उस पत्ते के अंदर हमको सातु लेना है। तो इससे पहले जो पतिदेव हैं उनके हाथ में हम छोटा सा जो एक चाकू वगैरह दे देंगे, जिससे वो उसको जो पिंड हमने तैयार किया है उसको चौकोर, मतलब एक सीधी लाइन और एक आड़ी लाइन, इस तरह से करके उसको तोड़ लेंगे। मतलब उसको पासना कहते हैं, काटना नहीं कहते हैं। तो जब सातु वो पासेंगे तो उसी में से फिर एक टुकड़ा वो आपको दे देंगे, वहीं आपको एक टुकड़ा खा के एक तरह से व्रत खोलना है। और उसके बाद में जो चंद्रदेव हैं उनकी पूजा करनी चाहिए दीपक से, और फिर अंदर आ जाना चाहिए। उद्यापन जब अगर आप करना चाहें तो उद्यापन में सेम यही सामग्री होती है, यानी एक एक लड्डू होता है और 17 प्लेटें होती है। 17 प्लेटों के अंदर हम सामान, प्लेटें प्याले जो भी आप चाहें, कटोरी रखें, 17 रखें, और उसी के अंदर हम सुहाग का सामान रखें और एक एक लड्डू ज़रूर रखें। उसके पश्चात जो आपकी इच्छा है वो आप रखें। एक प्लेट अलग से एक्स्ट्रा रखें जो सासू माँ को दें, और साथ में ब्लाउज़ पीस भी दें, साड़ी इत्यादि जो आप देना चाहें, जो आपकी श्रद्धा है वो आप दें। तो इस तरह से एक फटाफट कहानी भी सुन लेते हैं तीज की कहानी कि किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। भादवे की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने कहा कि मेरे आज तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातु लेकर के आओ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा चाहे जहाँ से लाओ, लेकिन मेरे लिए सातु लाओ। रात का समय था। घर से निकला ब्राह्मण और एक साहूकार की दुकान खुली थी, उसी में घुस गया और वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर सब सामान तैयार था। उसने फटाफट जल्दी से 1.25 किलो तोल करके सातु बना लिया और चलने लगा। तो आवाज़ को सुन करके नौकर जाग गए दुकान के और उसको पकड़ लिया। साहूकार जब आया तो साहूकार को उसने ये कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी के आज आखा तीज, इसका माफ़ कीजिए, बड़ी तीज का उपवास है और मुझे सातु चाहिए था, तो इसीलिए मैंने उसके लिए सातु बनाया। इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है, आप चाहें तो तलाशी लें। तो साहूकार ने जब तलाशी ली तो कुछ भी नहीं निकला, तो वो समझ गया कि ईमानदार है। उधर चांद निकल आया तो ब्राह्मणी सातु का इंतजार कर रही थी, पति का इंतजार कर रही थी। सेठ ने उसकी गरीबी, ईमानदारी देखी और ब्राह्मणी को अपनी धर्म की बहन बना लिया और ठाठ से सातु दिए, वस्त्र, गहने, आभूषण आदि जो भी उसकी श्रद्धा थी वो सब दे करके उसको अपनी बहन बनाया और बहनों की तरह उसको घर से विदा किया। तो कहानी के अंत में कहते हैं कि हे तीज माता, जैसे उस ब्राह्मणी को ठूठा आपने, वैसे हम सबको ठूठना, कहने वालों को ठूठना, सुनने वालों को, सुनाने वालों को, सबको ठूठना। तो कोटिश अनंत मंगल कामनाओं के साथ आप सभी के लिए भी तीज माता बहुत अखंड सुहाग लेकर के आए, भाग लेकर के आई। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में जय श्री कृष्णा। और कजली तीज की जो निमड़ी की कहानी है वो अगले वीडियो में दे रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है। सो आप ज़रूर कहानी भी सुने, निमड़ी की कहानी इसके बाद सुनी जाती है। जय श्री कृष्णा।